क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बंद कॉलेज जहां रात को एक भी इंसान नहीं होता, वहां हर रात ठीक 2 बजे क्लास क्यों लगती है? कहते हैं जिसने भी उस क्लास की आवाज सुनी वो अगली सुबह कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज की कहानी फरीदाबाद के एक ऐसे कॉलेज की है जहां एक स्टूडेंट सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढने गया था, लेकिन वहां उसे जो मिला उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपका दिल कमजोर है तो यह कहानी अकेले मत सुनिए। कहानी फरीदाबाद के बाहरी इलाके में एक पुराना कॉलेज था। दिन में वहां सैकड़ों छात्र पढ़ते थे, लेकिन रात होते ही पूरा कैंपस वीरान हो जाता था। कॉलेज के चौकीदार रामलाल को वहां काम करते हुए 20 साल हो चुके थे। वह हमेशा नए छात्रों को एक ही बात कहता था, रात के 2 बजे के बाद तीसरी मंजिल पर मत जाना। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन बीकॉम का छात्र रोहन अपने दोस्त अमन के साथ प्रोजेक्ट बना रहा था। दोनों को देर हो गई। जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 1 बजकर 45 मिनट बज चुके थे। कॉलेज लगभग खाली था। अमन बोला, चल जल्दी निकलते हैं। लेकिन तभी ऊपर तीसरी मंजिल से बच्चों के पढ़ने की आवाज आने लगी। गुड मॉर्निंग मैम। दोनों एक दूसरा को देखने लगे। रोहन हंसकर बोला, रात के 2 बजे कौन पढ़ाई करता है? अमन डर गया, चल यहां से। लेकिन रोहन जिद्दी था। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे दोनों ऊपर पहुंचे, आवाज और साफ होने लगी। किसी टीचर की आवाज, सब अपनी कॉपी निकालो। लेकिन पूरी मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। एक क्लासरूम के नीचे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर लगभग 40 छात्र बैठे थे। सबने सफेद यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनके सिर नीचे झुके हुए थे। टीचर ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रही थी। रोहन ने राहत की सांस ली। अरे, कोई नाइट क्लास होगी। जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, सभी 40 छात्रों ने एक साथ अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। उनकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरों पर मुस्कान, लेकिन होंठ नहीं हिल रहे थे। अमन जोर से चिल्लाया, भाग! दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से पूरे क्लासरूम में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। नीचे पहुंचकर दोनों ने चौकीदार को सब बताया। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, तुम लोगों ने दरवाजा खोल दिया? दोनों ने हां में सिर हिलाया। रामलाल बोला, अब वो तुम्हें पहचान चुके हैं। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोहन जहां भी जाता, उसे किसी क्लासरूम से वही आवाज सुनाई देती, लेट मत हो। रात को उसके मोबाइल में एक फोटो आई। वह कॉलेज की तीसरी मंजिल की थी। फोटो में रोहन खुद आखिरी बेंच पर बैठा था, जबकि फोटो लेने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन बाद अमन अचानक गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस भी कुछ नहीं ढूंढ पाई। एक रात रोहन ने तय किया, आज सच पता लगाकर रहेगा। रात के 2 बजे वह अकेला कॉलेज पहुंचा। तीसरी मंजिल पर वही क्लास चल रही थी। इस बार उसने दरवाजा खोला। अंदर टीचर ने उसकी तरफ देखा। धीरे से बोली, आज से तुम्हारी अटेंडेंस शुरू। रोहन पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। सारी खिड़कियां बंद। सारे छात्र उसे घूर रहे थे। आखिरी बेंच पर अमन बैठा था। उसकी आंखें भी पूरी काली हो चुकी थीं। अमन मुस्कुराया, अब तू भी यहीं पढ़ेगा। अचानक पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। टीचर ने ब्लैकबोर्ड पर लिखा, जो एक बार इस क्लास में आ गया वह कभी पास होकर बाहर नहीं जाता। अगली सुबह कॉलेज खुला। रोहन कहीं नहीं मिला। लेकिन अजीब बात यह थी, उस दिन क्लास की फोटो में आखिरी बेंच पर 2 नए छात्र बैठे थे, एक अमन और दूसरा रोहन। आज भी उस कॉलेज के पुराने स्टाफ का कहना